Hello everyone, I hope you all are doing good and welcome to the lecture of Paradise Lost. It's a very beautiful interesting work. आज हम Paradise Lost के बारे में बात करेंगे. इनिशियली दो तीन चीजें मैं बता देती हूँ. एक तो यूजीसी नेट का फेवरेट है, बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, पूछे जाते हैं. दूसरा, हम थोड़ा सा इनिशियली पीवाईक्यूज को देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द बुक्स जो रेगुलर समरी है हमारी उसमें देखेंगे. पर हम ये देखेंगे पीवाईक्यूज में कि क्या ट्रेंड है और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं. पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पीवाईक्यूज आप स्विच कर सकते हैं 5 to 7 मिनट्स आगे. वहां पे हम बुक 1 बुक 2 की जो है समरी उनको डिटेल वे में देख रहे हैं, टारगेटेड वे में एट द सेम टाइम. तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे जो ये वर्क लिया है, यहाँ पे मैंने वन लाइनर्स डाल दिए हैं. वन लाइनर्स अब मैंने किस लिए डाले कि जब मैंने क्वालिफाई किया था एग्जाम और मैं प्रिपरेशन फेज में थी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था टू रीड ऑल द समरी अगेन एंड अगेन. सो वन लाइनर से क्या हुआ कि मुझे पता चल गया, अच्छा बुक 6 में स्टोरी ऑफ ग्रेट वॉर है, बुक 3 में हम हेल से हेवन पे स्विच करते हैं, ठीक है, they talk about the God's son. Then in book 7 there's story of creation. So even today I remember it. In book 9 Eve ate the forbidden fruit. Okay, Satan came as a serpent in book 9. So you remember all these things when you have these kind of notes. So I have added these notes for your reference. तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका. और उसके बाद हम जो है एक बार पीवाईक्यूज देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रॉपर डिटेल्ड समरी. सो इस वीडियो लेक्चर में बुक 1 से लेके बुक 5 तक समरी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बुक 6 से बुक 12 पे प्रोसीड करेंगे. सो बुक 1 और 5 की आपको समरी यहाँ पे मिल जाएगी. आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जिसको आगे की समरी देखनी है आप पार्ट 2 पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है. ये दो तीन बातें मैंने आपको बता दी है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू. सो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? व्हाट हैपेंस? पैराडाइज लॉस्ट बात किस बारे में करता है? पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक सेटन है, ठीक है. सेटन इज काइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन हियर इन दिस बुक एंड दे टॉक अबाउट फॉल ऑफ मैन, दैट मैन हैज फ्री विल, कि मैन जो है उसके पास हमारे पास फ्री विल है. तो जॉन मिल्टन इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स के बारे में भी बात करते हैं. सो this work is special because in this work, just like we have in our culture in India, we have Gita, okay, in Hindu culture we have Gita. They talk about a lot of life lessons. Similarly in Paradise Lost as well, Milton talks about a lot of life lessons, and that's what make this work even more special and more interesting. So what does Milton talk about initially? He says that मैन हैज फ्री विल, हमारे पास फ्री विल होती है और इसमें एडम और ईव के पास भी फ्री विल होती है, बट स्टिल ईव ईट्स द फॉरबिडन फ्रूट. तो इसमें यह बताया गया है कि जो वेज ऑफ गॉड हैं वो मैन को बताए गए हैं. ओके, द वेज ऑफ गॉड आर टोल्ड टू मैन बट मैन इवेंचुअली फॉल्स. ओके, सो पैराडाइज लॉस्ट का बैकग्राउंड देखते हैं. सो इट्स अ एपिक पोएम. इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स में ये हमारी लिखी गई है. It is written by John Milton to tell the story of Genesis. अब Genesis क्या है? जो भी पूरी स्टोरी है, जो बाइबल है, उसमें जो भी हमें देखने को मिलता है, बाइबल की जो भी स्टोरी है, उसमें से एक पार्ट जो था जिसमें एडम एंड ईव का फॉल दिखाया गया है, उस बारे में इन्होंने बात की है. पोएट्री इज वे मोर प्लेजरेबल, ठीक है. ये पूरी पोएटिक फॉर्मेट में लिखी गई है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस फॉर्मेट में लिखी गई है. सो इट इज रिटन इन फॉर्मेट ऑफ पोएटिक फॉर्मेट में ये लिखी गई है. फर्स्ट वर्जन जो था इसका वो पब्लिश्ड हुआ था 1667 में. इट वाज पब्लिश्ड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स. जो हमारा फर्स्ट वर्जन था वो 1667 में पब्लिश हुआ था एंड इनिशियली 10 बुक्स थी हमारी. उसके बाद हमारा जो सेकेंड वर्जन आया था 1674 में, it had 12 books. Okay, so these are important terms जो UGC नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस. Then we have it started in media res. Now what is media res? Media res क्या होता है? So see, media res means to start something in between. ठीक है, जब कोई चीज बीच में से शुरू होती है, जैसे कि इफ someone is making dinner, ठीक है, someone is making dinner and you go and you say that you want to eat sandwich.
आपको या फिर यू वांट टू ईट सम स्वीट डिश, तो आपको जो उसकी रेसिपी है वो बता दी, बट द एंटायर डिनर, ठीक है, जो स्टार्टर्स थे, जो मेन कोर्स था, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता व्हाट कि वो किस तरीके से बना है, बट यू ओनली नो अबाउट द स्वीट डिश, ओके, और यू वांट टू ईट सैंडविच, आपको सिर्फ उसी की रेसिपी पता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। पर मीडिया रेस में क्या होता है कि मान लो एक पूरा प्लॉट हो रहा है, ओके, यहाँ पे लिखा भी है इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, तो एक पूरी बाइबल की स्टोरी चल रही है, लेकिन मीडिया रेस में क्या होता है, इन बिटवीन अगर कोई चीज बताई जाती है हमें, बीच में से किसी चीज को जब हम शुरुआत करते हैं और हमें उसका बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता, ना ही पास्ट का ना ही फ्यूचर का, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज मीडिया रेस, की इन बिटवीन शुरू हुई है, एंड दैट इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एपिक एज वेल। एपिक जो है, जैसे एरिस्टोटल ने भी बोला था, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मीडिया रेस, वो मीडिया रेस से स्टार्ट होनी चाहिए, and it is an epic poem written in blank verse. So yes, then we have, it talks about life lessons, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, life lessons के बारे में बात करते हैं, gives us vivid picture of Genesis, origin of world के बारे में बताते हैं, हमें एक Genesis की picture देते हैं। Every epic begins with the invocation of muse, goddess used for inspiration to write works। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि जॉन मिल्टन इन बुक 1 एंड इन बुक 3 ही इन्वोक्स म्यूज, वो म्यूज को इन्वोक करते हैं और वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड देन ही राइट्स हिज वर्क्स। इंस्पिरेशन से क्या होता है कि उनको एक मोटिव मिलता है अपने वर्क को लिखने का, और इंस्पिरेशन से ही बिकम्स मोर क्रिएटिव। सो यूजुअली राइटर्स क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं वर्क्स में से, ठीक है। सो एक बार की पॉइंट्स देख लेते हैं 12 बुक्स के, बाद में जब हम बुक्स को पढ़ेंगे वी विल नो कि कौन सा किस में आता है। वैसे ही लास्ट में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज वी स्टडीड समरी ऑलरेडी, बट स्टिल व्हाट विल डू इज कि एक बार देख लेते हैं बुक 1 में ब्रीफली क्या है। तो बुक 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो फॉलन एंजल्स होते हैं उनकी लड़ाई होती है हेवन में, ठीक है, गॉड के साथ। वो सब फिर गॉड उनको थ्रो कर देते हैं हेल में। तो बुक 1 में इस बारे में बात की गई है। बुक 2 में किस बारे में बात की गई है, डिस्कशन अमंग एंजल्स वेदर टू टेक और नॉट टेक रिवेंज। अब एंजल्स भी, जो फॉलन एंजल्स होते हैं जो हेल में होते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पहुंच जाते हैं कि भाई अब हम गॉड तो ओमनीपोटेंट है, ही इज एवरीवेयर, तो अब हम उनसे बदला लें या नहीं लें। देन वी हैव बुक 3 मूविंग फ्रॉम हेल टू हेवन, ठीक है, वो हेल से हेवन में चले जाते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ गॉड दैट मैन विल फॉल, गॉड सन। तो फिर बुक 3 में बात होती है गॉड के सन की, जब ह्यूमैनिटी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तो जब जीसस क्राइस्ट के जो सन है वो आएंगे ह्यूमैनिटी को सेव करने, ही विल सैक्रिफाइस हिज लाइफ। सो बुक 3 में हमें पता चल गया। बुक 4 में क्या होता है, बुक 4 में सेटन कम्स इन फॉर्म ऑफ टॉड, ठीक है, यहाँ पे टॉड की स्पेलिंग गलत है, TOAD, टू टेम्प्ट ईव इन हर ईयर। वो ईव को टेम्प्ट और करप्ट करने सेटन कम्स, ओके। आपको यहाँ से बहुत ही ज्यादा पता चल जाएगा, फिर समरी में हो सकता है कि आप पहले से ही सब कुछ पता हो। सो जस्ट की ये जो हमारी लाइन्स हैं इनको देख लेते हैं। देन इन बुक 5 व्हाट हैपेंस, गुड एंजल रफेल की एंट्री होती है बुक 5 में, टेल्स देम दैट देयर एक्शन विल डिटरमाइन देयर फ्यूचर। रफेल आती है, गॉड सेंड करता है एंजल को कि मैन को बता दो कि उनके पास फ्री विल है, बट देयर एक्शंस विल डिटरमाइन देयर फ्यूचर। इफ दे ईट फ्रॉम द tree of knowledge, if Eve eats the forbidden truth, then she might end up in trouble. So Raphael comes and tells them repeatedly. Then in book 6 we have ग्रेट वॉर आ जाता है, और यहाँ से ये PYQs आते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ मैं, PYQs यहाँ से आते हैं। वो पूछते हैं कि कौन सी बुक में ग्रेट वॉर हुआ था, कौन सी बुक में स्टोरी ऑफ क्रिएशन हुई थी, ठीक है। तो अभी हमें बुक 5 तक वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर, और बाकी के जो है वो पार्ट 2 में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रॉपर समरी, ओके, ठीक। सो पैराडाइज लॉस्ट, in Paradise Lost 9th, Milton writes that Adam was overcome with and so ate the forbidden fruit against his better knowledge। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बुक 9 के बारे में बात हो रही है, तो अब अगर हमें पता ही नहीं है कि बुक 9 में हुआ क्या है, we will not be able to answer such questions. So we will know that he was overcome by female charm.
Then we have, as Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering steps and slow. In book 12th, Paradise Lost, what is their consolation? तो इन्होंने बता दिया कि बुक 12th में ये हुआ, बट डू यू सी कि बुक 9, बुक 12, they are giving very much emphasis on the book numbers. तो हमें पता होना चाहिए, दिस इज द ट्रेंड, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये एक तरीके का ट्रेंड है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस बुक में क्या हुआ था। एंड द वन लाइनर्स आई हैव गिवन, इफ यू टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, इस वाले सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। If you take the screenshot, it becomes easy for you to identify and to make guess even, ठीक है। आप गेस भी लगा सकते हो कि यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप गेस कर सकते हो कि हमें आगे के जो क्वेश्चंस है या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस पे अगर कोई भी अनसर्टेनिटी है तो हमें उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब हम इनिशियली जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इनिशियली क्वेश्चंस पे घुसना नहीं है। इनिशियली क्वेश्चंस को सिर्फ ऊपर से देखना है, जिससे हम जो वर्क पढ़े, हमारा अटेंशन, हमारा जो फोकस अगर पहले 60% था तो अब 80% हो या फिर 90% हो। ओके, वी नो वी ऑल आर डिस्ट्रैक्टेड in this digital age, but we have to make sure कि हमारा फोकस थोड़ा सा ज्यादा हो। फोकस कैसा होगा? जब हम एक्टिवली पढ़ेंगे, जब हम PYQs को साथ में लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following is not a punishment given by God to Adam and Eve as a consequence of tasting the forbidden fruit? कौन सी पनिशमेंट इनको नहीं दी गई थी? ओके, ठीक है, ठीक है, हमने ये भी देख लिया। पनिशमेंट्स के बारे में हमको देखना है। Milton introduces Satan and the fallen angels in book 1. Again, we have emphasis on the book 1 of Paradise Lost. Two chief devils appears in book 2. अब बुक 2 में हमें अगर पता होगा कि what has happened, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो fallen angels थे वो डिस्कशन कर रहे थे बुक 2 में, तो अगर हमें थोड़ा भी पता है ना that they were having discussion, so हमें आइडिया होगा कि अच्छा इस एंजल ने ये बोला था, इस वाले जो fallen angel ने इन्होंने ये बोला था। So now also it becomes easier for us to guess. यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब हम देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें गेस वर्क करना पड़ता है, बिकॉज जो क्वेश्चन है उनकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता है कि अच्छा इसका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो ही हमें पता होगा, बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हम बहुत सारे पूरा वर्क तो डिटेल में नहीं पढ़ सकते हर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर गोइंग टू मेक वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस दे दिए, मोलॉश, क्लेमोस, ब्लिलियल, देन थैम्यूस, सम आर सम अननोन नेम्स व्हिच वी हैवंट स्टडीड। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोलोश एंड बिलियल। वी विल लुक एट इट इन द समरी वाले सेक्शन में इनको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। Then we have these options, so first and third is going to be the right answer. So yeah, option B is the correct answer for this question. ये तो मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ, बट आपको अभी इतना डिटेल में नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या क्राइटेरिया है। That glory never shall his wrath or might extort me. Paradise Lost book 1. What glory is being referred to by Satan? ठीक है, सेटन इसमें क्या किस ग्लोरी के बारे में बात कर रहा है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता कि सेटन किस बारे में बात कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे थोड़े से, इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इजी एज वेल, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेटन किसको रेफर कर रहा है, या फिर और ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं, हेल को, गॉड को, इविल को। तो एक बार देखेंगे, समरी पढ़ के देखते हैं इफ वी कैन डू द गेस वर्क और इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि हमें थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो थोड़ी स्टोरी लाइन है, उसके अराउंड भी क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो रहे हैं। सो नाउ फाइनली वी कम टू बुक 1। बुक 1 पे हम आ गए हैं। गॉड, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन बुक 1? बुक 1 में क्या होता है? गॉड हैज थ्रोन सम रिबल एंजल्स इन हेल आउट ऑफ हेवन, ठीक है। गॉड ने जो रिबल एंजल्स हैं फ्रॉम हेल, ठीक है, उनको, रिबेल एंजल्स जो हेवन में पहले रहते थे, इन लोगों का क्लैश हुआ था और उनको बोल दिया कि भाई आप लोग जाओ, आप हेल में जाओ, बिकॉज यू गाइज आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। वो उनके साथ जो थी उनकी
गॉड के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था, सेटन बहुत ज्यादा एंग्री था, वो फाइट कर रहा था, उसको और भी ज्यादा पावर चाहिए थी, वो और ज्यादा पावर का ग्रीडी हो गया था। सो दैट्स वाई उसने प्लान की लड़ाई गॉड के साथ विद गुड एंजल्स, और वो लोग हार गए। गॉड हैज थ्रोन सम रिबेल एंजल्स, और गॉड ने उनको थ्रो कर दिया कि भाई अब तुम जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, मैंने बना भी रखा है, अगर थोड़ा समझ में, मतलब मैंने पिक्चर डाली है। यहाँ पे गॉड ने इनको फेंक दिया, ठीक है, जो भी एंजल्स थे उनको थ्रो कर दिया कि आप लोग जाओ, आपकी जरूरत नहीं है अब हेवन में, क्योंकि आप लोगों को और ग्रीडी हो गए हो, आपको और पावर चाहिए। सो गॉड डज नॉट वांट देम एनी मोर। A few angels wanted to rebel against God. One third of angels revolted in heaven. ठीक है, रिवोल्ट किया इन्होंने हेवन में। अब हेवन एक प्योर जगह है, अब यहाँ पे रिवोल्ट करोगे तो गॉड क्या करेंगे? गॉड आपको फेंक देंगे हेल में। तो गॉड ने यही किया। बैटल बिटवीन गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स, ठीक है, दिस हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बैटल होता है इनका। सेटन वॉज नेम्ड लूसीफर। तो जो सेटन है ना, जो हमारा ये सेटन है, ठीक है, इविल कैरेक्टर हमारा, तो सेटन जो था, प्लीज एक्सक्यूज माय ड्राइंग, थोड़ा सा मैं ठीक कर लेती हूँ फिर भी। ओके, तो ये जो हमारा सेटन है, ठीक है, तो सेटन ने क्या किया, पहले इसका नाम था ल्यूसीफर, और जो सेटन था ना हमारा, ये वन ऑफ द फेवरेट एंजल था गॉड का। बट जब गॉड के जो सन आ गया था, सो ही बिकेम वेरी मच इनसिक्योर कि गॉड ओनली लव्स हिज सन एंड गॉड डज नॉट लव मी। और जब वो गुड एंजल था ना, तो उसका नाम था लूसीफर। तो इसमें हम पूरी बुक में यही देखेंगे कि सेटन कैसे भगवान से लड़ाई करता है। वो हेल में चला जाता है, हेल में जाने के बाद भी उसको थोड़ी बहुत देर में रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, मैंने गलत कर दिया। आई वॉज गुड इन हेवन, गॉड वॉज ट्रीटिंग मी विद काइंडनेस इन एवरीथिंग, बट आई वॉज द वन हु वांटेड मोर पावर, आई बिकेम ग्रीडी, एंड दैट्स व्हाई आई एम दिस इन दिस सिचुएशन। बट ही रिफ्यूजेस टू गिव अप, ही कंटिन्यूज हिज विल टू करप्ट मैन, वो मैन को करप्ट करना ही चाहता है। ठीक है, क्लोज फ्रेंड ऑफ सेटन इज बील्जेबब। अब यहाँ पे हमारे पास सेटन का एक फ्रेंड भी आ गया, ठीक है, बील्जेबब। ओके, ये भी जो है हमारा इविल कैरेक्टर है, ठीक है, बील्जेबब आ गया है। ऑल द फॉलन एंजल्स आर इन अ पिट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दे आर अनकॉन्शियस इन हेल। ठीक है, ये जो पिट है ना यहाँ पे, इसमें ये लोग हैं, एंड दे आर वेरी मच अनईजी, अनकॉन्शियस वहां पर पड़े हुए हैं। उसके बाद दे वर थ्रोन इन हेल, उसको हेल में डाल दिया, सेटन को डाल दिया हेल में। हाँ, दे डिस्कस दैट दे विल टेक रिवेंज फ्रॉम गॉड। वो डिस्कस करते हैं कि भाई अब हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है, हमें हेवन से उठा के हेल में डाल दिया, तो अब हमें रिवेंज तो लेना पड़ेगा गॉड से। However, Beelzebub says God is omnipresent. Omnipresent मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह उपस्थित है, हर जगह है। अब हम उनसे कैसे लड़ेंगे? जो हमें हमेशा ही देख रहे हैं, जो हर जगह है, हम उनसे लड़ेंगे कैसे? और हम उनसे लड़ेंगे भी तो हम उनसे जीतेंगे कैसे? माइंड इज इट्स ओन प्लेस, ठीक है, सेटन बोलता है, और ये सेटन का फेमस डायलॉग है ये भी, और हाँ ये भी, ये दोनों फेमस डायलॉग है। ये कोटेशंस पीवाईक्यूज में बार बार पूछी जाती हैं, तो साथ के साथ ही मैंने वो वाले लाइन्स डाल दिए हैं जो पीवाईक्यूज में पूछी जाएंगी। सो द स्पेशलिटी अबाउट दिस लेक्चर इज दैट यू विल गेट टू नो द वन लाइनर्स जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जा रही है और जो लेटेस्ट ट्रेंड है हमारा। तो माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। ये तो बहुत ही कॉमन लाइन है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता ना, आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हो, देन आई डोंट थिंक यू रेड इट प्रॉपरली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तो सेटन का बहुत ही फेमस लाइन है, तो वो ये लाइन डाल के पूछ सकते हैं कि कौन से वर्क में या ये पैराडाइज लॉस्ट में बोली किसने। सो रिमेंबर दिस लाइन वॉज सेड बाय सेटन, ठीक है, हेल में जब वो थे। और ये लाइन कौन सी बुक में बोली गई है? ये बुक 1 में बोली गई है। तो क्या बोलते हैं? दे वर थ्रोन अनकॉन्शियस इन हेल, ठीक है, वो रिवेंज लेना चाहते हैं। सेटन बील्जेबब से कहता है, जब बील्जेबब कहता है ना कि यार गॉड तो हर जगह है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे, तो सेटन कहता है माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ हेवन, कि हमारा माइंड ही है, ये जो हेल है इसमें भी हम हेवन बना सकते हैं और हेवन में भी हम हेल बना सकते हैं। अगर हमारा माइंड करप्टेड है, नो मैटर हमारी सराउंडिंग्स कितनी अच्छी है, हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट इफ वी आर मेंटली नॉट हेल्दी, अगर हम मेंटली बहुत ही ज्यादा डिटोरियोरेटेड है, हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर उससे क्या होगा?
अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो नो मैटर हमारे आसपास के लोग, हमारी लाइफ, हमारे लोग, हम कितने भी अच्छे क्यों ना दिखे, हम कितने भी अच्छे कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट क्यों ना देखें, वी आर गोइंग टू बी डिप्रेस्ड। बट हो सकता है एक इंसान की एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट कंडीशंस है, उसकी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ठीक है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी है, बट स्टिल ही इज हैप्पी, और not even not if happy but he is content and he is satisfied that okay I'll work hard and maybe things will get better. So it's about the mental state, ठीक है, सोचने की स्थिति। आपने बहुत सारे लोग अपने अराउंड देखे होंगे जिनकी लाइफ कंप्लीटली परफेक्ट है but still they are unhappy. These are the kind of people that tell us that outer surroundings are not the result of how we feel inside. ये लोग एग्जाम्पल्स हैं इस चीज का कि हमारी बाहर की जो स्थिति है वो हमारी मेंटल कंडीशन को खराब या अच्छा नहीं करती, क्योंकि जब सब कुछ परफेक्ट है तो अंदर से भी खुश होना चाहिए इंसान को। बट देयर आर पीपल you'll always find them complaining, okay? And then there are people who are struggling maybe at some stage or some phase in their life, but still they are happy, okay? They are always laughing no matter what the situation is, they are always positive and they have a very good outlook towards life. So then next he says that it's better to reign in hell than to serve in heaven. कि यार अगर हम हेवन में बिल्कुल ही नौकर की तरह रहें या फिर गॉड हमें बिल्कुल ही अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा हम हेवन में हेल में हैं, एटलीस्ट यहाँ पे मैं रूल तो कर रहा हूँ। तो हेवन में क्या था, ये यहाँ पर एक थ्रोन पे था, ठीक है, सेटन वाज सिटिंग ऑन अ थ्रोन। तो वो कहता है कि मैं हेल में आई एम रूलिंग इन हेल, ठीक है, आई एम रूलिंग इन हेल, सो व्हाई वुड आई गो टू हेवन, मैं हेवन में क्यों जाऊंगा व्हेन आई एम रूलिंग हियर। सो ओके, तो सेटन सारे ही रिबेल एंजल्स को मोटिवेट कर देता है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर देता है। ऑल द फॉलन एंजल्स फ्रॉम ग्राउंड दे गेट मिनरल्स एंड दे मेड देयर ओन पैलेस। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पैंडेमोनियम कौन से बुक में बनाया था। पैंडेमोनियम सेटन ने बनाया था अपने फॉलन एंजल्स के लिए, ठीक है, बुक 1 में पैंडेमोनियम बना था फॉर फॉलन एंजल्स। रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्कर, बहुत ही ज्यादा इट्स गेटिंग वेरी थिक, ठीक है। तो ये हमारा बुक 1 हो गया। फिर अब हम आते हैं बुक 2 में। व्हाट हैपेंस इन बुक 2? देखो बुक 2 में यहाँ पे फॉलन एंजल्स हमारे कितने मजे कर रहे हैं। तो बुक 2 में क्या होता है, ऑल द फॉलन एंजल्स दे आर हैविंग अ डिस्कशन। तो अब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ना कि क्या प्रोज हैं क्या कौन से। तो अब सारे एंजल्स अपनी जो है डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें जॉन मिल्टन ने क्या किया है कि रीडर को भी इन्वॉल्व कर दिया। अब हम जब इनका डिस्कशन पढ़ेंगे आगे फिर देखेंगे कि कैसे हम इन्वॉल्व होते हैं। तो अब जैसे जैसे ये एंजल्स अपना पर्सपेक्टिव देंगे तो हम भी दिखेंगे कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले हमारा आता है मोलोश। wanted all out war against God। इन्होंने तो बोल दिया कि हमें तो वॉर ही चाहिए गॉड के अगेंस्ट। We want a full-fledged war as they are already in hell and have nothing to lose। कि हम तो ऑलरेडी हेल में है, हमारे पास लूज करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो जाते हैं और वॉर करते हैं गॉड्स के साथ और गुड एंजल्स के साथ, ठीक है। बीलियल जो है हमारे अगले दूसरे एंजल, वो कहते हैं वी शुड नॉट एंगर गॉड बाय टेकिंग एनी मोर रिवेंज। कि हमें गॉड को, ये एक समझदारी वाली बात कर रहे हैं, तो हमें गॉड को और ज्यादा एंगर नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा रिवेंज लेके, बिकॉज गॉड इज ऑलरेडी एंग्री। गॉड तो हमसे पहले से ही गुस्सा है ना। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह प्रेजेंट भी है, हमसे पहले से ही गुस्सा है। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, इफ वी विल डू सच थिंग्स, तो गॉड को कितना ज्यादा हर्ट होगा एंड ही विल गेट एंग्री टुवर्ड्स अस, ठीक है। As someday God will forgive us and we'll go back to heaven happily ever after। हो सकता है कि भगवान हमें माफ कर दे अगर हम ये सारी चीजें ना करें और हम हेवन में जाके हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हैं। हाँ, तो हमने एक क्वेश्चन भी देखा था ना कि कौन कौन से फॉलन एंजल्स है बुक 2 में। तो अब देखो बुक 2 में कौन कौन से एंजल्स हैं। पीवाईक्यू है, ये मोलोश है, ठीक है, बीलियल है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम हर डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, हम टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज नीडेड इन कम्पिटिटिव एग्जाम। वी शुड नो व्हाट नॉट टू स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ। आई विल नेवर गिव यू सजेशन टू रीड एवरीथिंग, रीड ओनली द टारगेटेड थिंग, नॉट ओनली द टारगेटेड थिंग। हमें थोड़ा सा आसपास का भी देख के चलना है, बट एटलीस्ट वी शुड बी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स।
ठीक है, टारगेटेड चीजें पढ़नी है, और टारगेटेड भी नहीं तो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में होनी चाहिए व्हाट एवर वी आर स्टडिंग। देन वी हैव मैमन, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, ही डिसअग्रीज विद बिलियल, वी हेट गॉड एंड वी कैन नॉट वर्शिप, इन्होंने बोला कि नहीं यार हम तो गॉड से नफरत करते हैं, एंड वी कैन नॉट वर्शिप समवन वी हेट, हम जिसको हेट करते हैं उसको वर्शिप कैसे कर सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग इनटू हेवन अगेन। अभी ये जो इनिशियली बुक है इनकी जो समरी थोड़ी सी लेंदी है, दे आर अ बिट लेंदी, लेकिन आगे आगे जैसे हम बुक्स में आगे विल प्रोसीड फर्दर, विल सी देम इन अ मोर क्रिस्प मैनर। ओके, इनिशियली बैकग्राउंड देने के लिए थोड़ा सा आई हैव explained things, I have tried to explain things in a better way. He disagrees with Belial, वो कहते हैं कि नहीं यार हमें गॉड को हमें तो उनके साथ करना है। जॉन मिल्टन हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जॉन मिल्टन हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं रीडर को, दैट यू ऑल्सो पार्टिसिपेट, बिकॉज while the angels are giving their suggestions we are also applying our mind that who is right and who is wrong. Then comes Beelzebub, confident of Satan. He speaks, he says best way to attack God is by attacking mortal men, कि हम गॉड से डायरेक्ट वर्ड ना करके हम ये कर सकते हैं कि जो मॉर्टल मैन गॉड ने बनाया है, गॉड फॉर गॉड ही इज वेरी क्लोज टू हिम बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो अगर हम मैन को करप्ट कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो गॉड इज गोइंग टू बी रियली एंग्री एंड रियली हर्ट। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो ये लोग अब प्लान करते हैं कि हमें जो है मैन को अर्थ पे एडम एंड ईव को जाके कैसे करप्ट करना है। अब इनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी और अब सेटन भी यही सब करने वाला है, आगे देखते हैं क्या होता है। बील्जेबब, कॉन्फिडेंट ऑफ सेटन, ठीक है, वो ये सारी चीजें बोल देता है। When God and other angels had fight with Satan and his team, God decided to make another form of creature and he made men. ठीक है, जब इन लोगों की फाइट हो गई गॉड ने मैन बनाया। अब ये बोलते हैं कि मैन लेस इन पावर है, लेकिन गॉड इसको फेवर बहुत करते हैं। जो गॉड मैन है ही इज लेस इन पावर एंड एक्सीलेंस बट ही इज फेवर्ड मोर, गॉड को बहुत ही डियर है, ठीक है, डियर टू गॉड। Now see, if we read such things, obviously this work is going to become our favorite because he's saying that we humans are favored more by God. हमको God बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, है ना। So if someone wants to take revenge from God, हम इनको ट्रबल करते हैं। If man starts following Satan, then God will be unhappy. अगर man Satan को follow करने लगा, तो God is going to be really unhappy, as direct war with God will go in vain. इनको समझ में आ गया कि गॉड के साथ डायरेक्ट वॉर में तो हम हार जाएंगे, है ना। तो हम मैन को करप्ट करने जाते हैं, तो वो अर्थ पे जाते हैं मैन को करप्ट करने के लिए, ठीक है। अभी देखना सेटन आएगा और वो मैन को करप्ट करने के लिए, ठीक है, सेटन विल कम, वो अर्थ पे आएगा एंड ही विल ट्राई टू करप्ट एडम एंड ईव, एडम एंड ईव को करप्ट करेगा। एट द डोर ऑफ हेल सेटन मीट्स हिज 2 चिल्ड्रन। अब देखो सेटन के चिल्ड्रन भी कैसे हुए, सेटन ऑलरेडी इविल है, तो भाई चिल्ड्रन का नाम भी सिन और डेथ होगा, ठीक है, बिकॉज समथिंग विच इज करप्ट विल गिव बर्थ टू समथिंग विच इज करप्ट, सिन एंड डेथ। When he approaches earth, he suddenly meets another person which is chaos and darkness. अब जब वो अर्थ पे आते हैं, वो डार्कनेस और chaos को भी as a matter of fact वहां पे he sees it. Then we move on to the book third. अब हम book third में देखते हैं। तो बुक थर्ड में क्या होता है, हम हेल से हेवन के सिनेरियो में चले जाते हैं, ठीक है, विल मूव फ्रॉम हेल टू हेवन। हेवन में जो गॉड है वो क्या प्लान कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी जब बहुत ज्यादा करप्ट हो जाएगी, देन समवन विल हैव टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू रिडीम ऑल द सिंस व्हिच ह्यूमंस हैव मेड। और गॉड यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि ऑल्दो मैंने मैन को ऐसा बनाया है दैट ही हैज फ्री विल बट ही इज बाउंड टू फॉल, वो फॉल कर जाएगा। जैसे पेरेंट्स को अपना पता होता है हमारे बारे में कि हमारे क्या ट्रेड्स हैं, क्या अच्छे ट्रेड्स हैं, क्या बुरे ट्रेड्स हैं। तो अगर गॉड ने मैन को बनाया है, सो इमेजिन हाउ मच गॉड मस्ट बी नोइंग अबाउट हिज क्रिएशन। तो गॉड कहता है कि आई हैव गिवन देम फ्री विल बट आई नो दे विल फॉल। गॉड को ये बात पहले से ही पता है, ऑल्दो वो कहता है कि दे हैव एवरीथिंग, ऑल द पावर्स, ऑल द विजडम टू रेजिस्ट सेटन, बट आई नो दैट दे विल फॉल। Now let's see if they fall. It opens with invocation of Muse. तो अब यहाँ पे जॉन मिल्टन क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया था इन बुक 3, ठीक है, वो इन्वोक कर रहा है म्यूज को। सो इट इज ऑल्सो PYQ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो वो होली लाइट जो है उनको इन्वोक करते हैं, ही इन्वोक्स इट फॉर द सेकंड टाइम इन बुक 3। ठीक है, फर्स्ट टाइम बुक 1 में किया था, फिर अब बुक 3rd में कर रहे हैं, 1 इन बुक 1 एंड इन बुक 3rd। शिफ्ट फ्रॉम पैंडेमोनियम टू गॉड इन हेवन, जैसा कि मैंने बताया हेल से हेवन में ये शिफ्ट हो जाते हैं। मिल्टन आस्क होली लाइट, मिल्टन पूछता है होली लाइट से हेवनली लाइट टू शाइन इनसाइड हिम, ठीक है, टू शाइन इनसाइड हिम एंड इल्यूमिनेट हिज माइंड विद डिवाइन नॉलेज। कि ये जो क्योंकि मिल्टन की जो ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा था, जैसे कि हमें पता है दैट मिल्टन आल्सो टर्न्ड ब्लाइंड, and when he turned blind he was writing this work, so he wanted to have inner illumination कि हमें अंदर से lightened up होना चाहिए to write such work. Milton asked holy light, heavenly light to shine inside him and illuminate his mind with divine knowledge so that he can share the same knowledge with his readers. It begins with the description of God, God's son. Now the description has changed from hell to heaven. ठीक है, hell से heaven में जो है description change हो गया है। गॉड एंड गॉड सन्स आर लुकिंग एट व्हाट हैड हैपेंड सो फार, अब वो लोग देख रहे हैं, ठीक है, गॉड सन भी आ गए हैं, जिनसे चढ़ने के बाद ही जो सेटन है वो हेल में चला गया था लड़ाई करके गॉड से, बिकॉज ही वॉज जेलस ऑफ गॉड सन, ठीक है, सेटन वॉज जेलस ऑफ गॉड सन। गॉड कैन सी फॉलन एंजल्स इन हेल, ठीक है, दे आर प्लानिंग टू सेड्यूस मैन, गॉड देख लेते हैं, गॉड प्रिडिक्ट्स दैट मैन विल फॉल इजीली, जैसा कि मैंने बताया। गॉड फील्स बैड एज इवन दो गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, गॉड लव्स मैन सो मच बट स्टिल मैन हैज फॉलन, ठीक है, गॉड को बुरा भी लगता है कि मैंने अपनी इमेज में बनाया, सारी कैपेबिलिटीज दी, बट आई नो दैट अगेन दे विल फॉल। ही क्रिएटेड मैन सफिशिएंट टू हैव स्टूड बट प्रे टू फॉल, ठीक है, मतलब फ्री विल है यार यहाँ पे, ठीक है, फ्री विल हो गई हमारी यहाँ पे कि फॉल भी हो सकते हैं और बच भी सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। ही चूज टू डू राइट और रॉन्ग, मर्जी के कि उनको कैसे आगे अपना प्रोसीड करना है। सो व्हेन गॉड मेड एडम एंड ईव, गॉड टोल्ड देम नॉट टू डू एनीथिंग इन द गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है, नहीं डू एनीथिंग, कुछ भी करो बट डू नॉट ईट द ट्री ऑफ नॉलेज, ठीक है, एप्पल्स मत खाओ। उन्होंने बोला दैट यू डू एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ करो बट डू नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये हमारा हो गया ट्री ऑफ नॉलेज। यू डू एनीथिंग बट डू नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये फॉरबिडन फ्रूट है एंड इफ यू ईट इट, ये नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बस मना किया था दैट डू एनीथिंग बट डू नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। ओके, God predicts that man will eat the forbidden fruit, even though they have pledged they will, but they will fall. गॉड इज टेलिंग ऑल द थिंग्स, वो अपने बेटे को बताते हैं, गॉड सन को बताते हैं और बोलते हैं कि जब इतना ज्यादा सिन हो जाएगा ह्यूमैनिटी में तो फिर उनको कौन सेव करने जाएगा। तो सारे एंजल्स जो थे, ठीक है, ऑल द एंजल्स दे वर क्वाइट बट गॉड सन सेड man will continue to be sinful and there will be a time when his sins would be so much that he will need someone who can redeem his sins. God asked all the angels, who amongst you will redeem the mankind from the sins in future? No one volunteers, ठीक है, कोई volunteer नहीं करता। Finally the son of God he comes forward, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे हमारे, he sacrificed his life, ठीक है, फिर हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट भी है, तो जीसस क्राइस्ट की डेथ से पहले जो लिखा गया था उसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, ठीक है, और जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद जो लिखा गया था उसको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा आज। ओल्ड जीसस क्राइस्ट की डेथ से पहले और जो न्यू है वो जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद। ओल्ड वाला शायद हेब्रू में लिखा गया था और न्यू वाला ग्रीक में। आई हैव टू टैली, एक बार देखना पड़ेगा, बट ये तो एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया है। नाउ द सीन शिफ्ट्स बैक टू हेल एंड दिस मैन सेटन लैंड्स ऑन अर्थ, ठीक है, अब ये बुक 3rd ही चल रही है। बुक 3rd पे हेल, गॉड को भी देखा हमने, ठीक है, ये भी देखा गॉड के सन जो थे वो उन्होंने वॉलंटियर किया, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो सेटन है अब वो अर्थ पे आ तो जाते हैं, ठीक है। अब सेटन किसकी फॉर्म में आते हैं? ही इज गोइंग from hell to earth in order to seduce creatures made by God. As soon as he lands on earth, he sees a gate of heaven. अब सेटन जो है वो जाता है ना, जैसे मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे ये इमेज है ना,
तो सेटन के साथ क्या होता है, सेटन जाता है मैन को सेड्यूस करने, ठीक है, बुक 3 में हो रहा है ये, और वो पैराडाइज को देखता है, ठीक है, पैराडाइज देखता है, तो ही फील्स सैड, उसको बुरा लगता है कि यार मैं हेवन में था, हेवन वाज सो गुड, मैं सब कुछ छोड़ के हेल में चला गया हूँ, एंड पैराडाइज वाज रियली ब्यूटीफुल, ठीक है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर लैंडस्केप थे, सो ही सो मच मेस्मराइज्ड बाय सीइंग ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल he continued doing his corrupt things because he wanted to corrupt man. So what happens, somewhere he feels bad, he is subjected to hell, ठीक है, बुरा तो लगता है उसे, बट देन ही इज डिस्ट्रैक्टेड अगेन, नहीं, आई एम ऑन अ पाथ टू करप्ट मैन, ऐसे तो कैसे हो सकता है, मैं अपनी इस मिशन में पीछे तो नहीं हट सकता, अब मुझे मैन को या ईव को करप्ट तो करना ही है, ठीक है, और यहाँ पे ये यूरियल होती है, ठीक है, शी इज यूरियल, सेटन नहीं है इतना क्यूट, ये यूरियल है हमारी, यूरियल क्या होती है, गुड एंजल होती है, यूरियल इज द गुड एंजल, ठीक है, ये बिठाई थी बाहर, पैराडाइज के बाहर बैठी थी ये, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए एडम एंड ईव को सेटन से, कि अगर सेटन आए तो पता चल जाए, पर सेटन इसको बेवकूफ बना देता है, ठीक है, ही ड्रेसेस इनटू अ इनोसेंट लुकिंग चिरब, अब सेटन भी क्यूट बन के जाता है वहां पे, ठीक है, चिरब बन के जाता है, इनोसेंट लुकिंग, और यूरियल को बोलता है कि मैं तो देखने आया हूँ कि हाउ इज अर्थ एंड एवरीथिंग, तो यूरियल को लगता है ठीक है, इतना क्यूट क्रिएचर है, एंट्री दे देती हूँ, और ये फूल कर देता है, ठीक है, ही मेक्स फूल ऑफ यूरियल, okay, so he is successful in fooling Uriel, okay, he is successful in fooling Uriel, दिखा नहीं होगा, he fools Uriel, okay, at the end Uriel finally shows the way of earth to Satan, he shows the way of earth to Satan. Now we move on to the book 4th, अब हम बुक 4th में आते हैं, अब बुक 4th में क्या होगा, नाउ व्हेन ही सीज एडम एंड ईव, अब वो एडम एंड ईव को देखता है यहाँ पे, ठीक है, he sees Adam and Eve here, ठीक है, दे आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ यार, वो पैराडाइज में एक ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन होता है, ना विंटर्स होती हैं ना समर्स होते हैं, स्प्रिंग का सीजन होता है, स्नोफॉल भी नहीं होती, स्टॉर्म्स नहीं होते, अर्थक्वेक नहीं आते, एवरीथिंग इज प्लेजेंट हियर, दे ऑल जस्ट नीड टू बी हैप्पी और चेरिश करना है गार्डन ऑफ ईडन को, ठीक है, खुश रहना है और गार्डन ऑफ ईडन को चेरिश करना है, और ट्री ऑफ नॉलेज से वो फॉरबिडन फ्रूट ईट नहीं खाना है. He hears Adam was telling Eve that not to eat from the tree of knowledge. अब सेटन चला गया, सेटन का मिशन ही ये है कि Eve is the fragile one, Eve को टारगेट करता हूँ and somehow make Eve tempt to eat from the tree of knowledge, apple, the forbidden fruit. I somehow trick Adam to eat forbidden fruit. God will be really unhappy. Uriel realizes that he has been tricked by the fallen angel and goes to Gabriel. Uriel realize करता है कि उसको ट्रिक तो कर दिया है ना, तो फिर अब वो क्या करता है, अब दूसरा एंजल आता है हमारा गैब्रियल, ठीक है, यूरियल को तो ट्रिक कर दिया था सेटन ने, अब गैब्रियल आता है, वो सेटन को देखता है कि वो फ्रॉग की फॉर्म में वहां पे जा रहा है ईव की ईयर में, ईव के कान में कुछ बोलने, ठीक है, टू टेम्प्ट ईव, तो वो वहां पे जाता है और उसको, ठीक है, ईव को टेम्प्ट करने जाता है, वो ईव बैठी होती है, ठीक है, वो टॉड की फॉर्म में ईव को टेम्प्ट करने जाता है, ओके, he goes and tries to tempt Eve, but what happens, Gabriel comes, ठीक है, Gabriel comes and he throws Satan, ठीक है, वो थ्रो कर देता है, he throws Satan out of the Garden of Eden, ठीक है, and he tries to whisper in the ear of Eve that tries to eat from the forbidden fruit. While he is whispering at that time, good angel, ठीक है, Gabriel comes and he get caught of Satan and throw him out of the garden. वो जाता है और उसको थ्रो कर देता है बाहर. Now what happens in book 5? book 5 पे पहुंच गए हैं हम.
ईव टेल्स एडम दैट आई हैड अ डिस्टर्बिंग ड्रीम, कि मुझे एक डिस्टर्बिंग ड्रीम आई है ना. शी नरेट्स द एंटायर ड्रीम, कि मुझे सपना आया दैट समवन वाज टेम्पटिंग मी टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट, मैं उसको खाने वाली थी कि मेरी आंख खुल गई. ठीक है, आई जस्ट वोक अप फ्रॉम द ड्रीम. एडम अज्यूम्स इट टू बी जस्ट अ ड्रीम. एडम सोचता है कि यू नो इट इज जस्ट अ ड्रीम, you don't need to worry, you've not done anything bad. ठीक है, you don't need not worry about it. They finally pray for nature and animals. नेचर और एनिमल्स को प्रे करते हैं. रेफेल, अनदर गुड एंजल कम्स. अब बुक 5 में एंट्री होती है रफेल की. ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. इन बुक 5 रफेल आती है हमारी, उसकी एंट्री होती है. अनदर गुड एंजल कम्स एंड टेल्स ईव that their action will determine their fate, कि उनके जो एक्शन है they will determine their fate. तो गॉड सेंड करता है. ओके, गॉड सेंड्स रफेल. गॉड क्यों सेंड करता है? टू मेक देम रिमेम्बर. ठीक है, कि उनको याद दिलाओ. रफेल आती है यहाँ पे. ठीक है, वो बोलती है कि टू नॉट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज. ट्री ऑफ नॉलेज से कुछ भी लेके ईट नहीं करना है. और वो उनको याद दिलाती है दैट डू नॉट डू दिस बिकॉज गॉड विल बी रियली अनहैप्पी. ठीक है, एंड इफ यू डू दिस नो वन इज गोइंग टू सेव गार्ड. अब यहाँ पे हमारे फॉलन एंजल्स और गुड एंजल्स कुछ हैं, ये भी इन पे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से गुड एंजल्स थे. तो हमारे रफेल, यूरियल, गैब्रियल, नाम से ही लग रहा है दैट यू नो दे आर गुड एंजलिंग टाइप. और जो सेटन के थे वो कौन से थे? बिलियल, ये सारे सेटन के दोस्त हैं. और ये फॉलन एंजल्स, मोलोश, सेटन, बिल्जेबब. तो ये सारे हमारे फॉलन एंजल्स हो गए. नाउ रफील इज गोइंग टू विजिट गार्डन ऑफ ईडन एंड एडम प्रिपेयरिंग डिनर. ठीक है, एडम डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है. एडम इज वेरी क्यूरियस. यहाँ पे एडम थोड़ा सा क्यूरियस होकर रफील से कुछ क्वेश्चंस पूछता है. रफील बोलती है दैट यू नो, यहाँ पे फिर एक लाइफ लेसन यहाँ पे जॉन मिल्टन ने दिया. क्या दिया है? कि you need not know everything about the universe. You should only know and have knowledge about the things which are in your vicinity. Even in life, we need not know about everything about life which are beyond our thought process or our thinking. We should only be aware of the things which are necessary for us. Raphael tells I'm incapable of telling things beyond earth. As we know, Milton is a devotee of God. Here he wants us to know that we shouldn't try to know everything. जैसे क्रिस्टोफर मार्लो था. क्रिस्टोफर मार्लो का फॉल क्या था? What was the reason of his fall? क्रिस्टोफर मार्लो का रीजन क्या था? दैट ही वाज दैट व्हाट वाज द रीजन फॉर हिज फॉल? एक्सेस, you know, curiosity for knowledge, excessive knowledge. He was very much curious. He wanted to know everything, even even the things which are beyond his control, which are beyond his thinking, and which he should not know. There's no use. But Christopher Marlowe's reason for fall was his excessive urge to know things. So this is just an example I've given here, and we've seen till book 1 to book 5. And now अब इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि वन लाइनर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है. अब देखो, बुक 1 to 5 हमने पढ़ा है, तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद मिक्सअप हो जाता है. ठीक है, वी नो दैट. तो हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखने हैं सारी बुक्स के. अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे क्या हुए इसमें? बुक 1 to 5 में अब हम देखेंगे कि बुक 1 में हमने क्या पढ़ा. बुक 1 में हमने पढ़ा ऑल द फॉलन एंजल्स बिल्ड पैंडेमोनियम. तो वहां पे भी मैंने मार्क किया था. बट अगर आप यहाँ पे मार्क कर लोगे तो अब आपको जब रिविजन करना है, सो नाउ यू नो कि मुझे सिर्फ ये पढ़ना है. मुझे 10 पेज की समरी नहीं पढ़नी है, 20 पेज की समरी नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ वन लाइनर्स पढ़ने हैं. ठीक है, और इनको बनाने में टाइम कंज्यूम होता है. आई अंडरस्टैंड, व्हेन आई मेड इट इवन माय टाइम वाज कंज्यूमिंग, बट आई हैव गिवन यू दीज थिंग्स. स्क्रीनशॉट ले लो. Pandemonium in hell after losing the battle from good angels and they were vowing revenge towards God. बुक 2 में क्या हुआ? बुक 2 में हमने देखा डिस्कशन हुआ. सो डिस्कशन अमंग angels whether to take or not take revenge against God. Finally deciding to make God unhappy by troubling and corrupting man. उन्होंने क्या बोला कि हम सीधा तो नहीं लड़ सकते भगवान के साथ, हम हार जाएंगे, पर हम क्या करेंगे? हम मैन को करप्ट करेंगे, उससे God is going to be really unhappy. ठीक है, we are going to corrupt man. Moving from hell to heaven. बुक 3 में hell से heaven पे जाते हैं. Prediction of God that man will fall and God's son will save humanity. ठीक है, he will save humanity at the end. हम जीसस क्राइस्ट का देखते हैं. बुक 4 में वो किसकी फॉर्म में आता है? टॉड की फॉर्म में आता है. इंपॉर्टेंट है कि बुक फॉर्म में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेटन किस फॉर्म में आता है. सो इन बुक 4 ही कम्स इन अ फॉर्म ऑफ टॉड.
to tempt Eve in the ear to eat the forbidden fruit, but he is expelled from the garden. ठीक है, expel किसने किया था इसको? Gabriel ने इसको expel कर दिया था from the garden of the good angel. Okay, so you must be understanding that the whole criteria of this video was to make sure that you do targeted study whenever you are studying this, even the summary of any work. जब summary भी पढ़ रहे हो ना, तो question साथ में लेके बैठ जाओ. I will do it for you in my upcoming videos. I will make sure that I teach each and every topic along with the questions and along with the latest trend, so that you can do hard work along with smart work. Then we have book 5. Book 5 में क्या होता है? Good angel Raphael tells them that their actions will determine their future. So book 5 में किसकी? Book 4 में तो गैब्रियल की एंट्री हुई जिसने सेटन को बाहर फेंक दिया, ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन से. बुक 5 में हमारी रफील की एंट्री होती है. He tells them that their actions, ठीक है, that their actions will determine their future. Actions will determine their future. अब नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द स्टोरी ऑफ ग्रेट वॉर, स्टोरी ऑफ क्रिएशन, ठीक है, बुक 12 तक सारा कंप्लीट करेंगे. सो वी हैव स्टडीड टिल हियर. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. सब्सक्राइब भी कर लेना अगर और वीडियोस ऐसी देखनी है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. और टेलीग्राम चैनल का बता देती हूँ. It is Prerna. Where do I write? Yes, it is Prerna. UGC Net English. Okay. इसकी PDF और ये क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगी. तो यहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वन लाइनर्स का. बाकी तो समरी आपको आप बाकी जगह पे रीड कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में, टारगेटेड वे में आई ट्राई टू make you teach certain things about this work, and it's a beautiful work. Do watch the part 2. Part 2 भी देख लेना, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट टारगेटेड एरियाज ही मिलेंगे जो पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डू नॉट मिस द पार्ट 2, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम पार्ट 1 देख लेते हैं और पार्ट 2 तक बहुत ही ऐसा होगा कि अगर 80% ने 1 देखा है, पार्ट 2 में देखना 40% ही रहेंगे. दैट व्हाट्स मेक ऑल द डिफरेंस इन क्रैकिंग द एग्जामिनेशन. कि हम इनिशियली तो मोटिवेटेड होते हैं, बट हम बाद में मोटिवेटेड नहीं रहते हैं. सो लेट्स सी हाउ मेनी पीपल मेक इट टू द पार्ट 2. सो इफ यू मेक इट टू